आज हम लोग वैदिक संस्कृति से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे, जिसका काल है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो चलिए हम लोग एमसीक्यूज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, आर्य समाज का शाब्दिक अर्थ है। आर्य समाज का शाब्दिक अर्थ है, चार ऑप्शन है। पहला है वीर या योद्धा, दूसरा है श्रेष्ठ या कुलीन, तीसरा है यज्ञकर्ता या पुरोहित, और लास्ट ऑप्शन है विद्वान। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। चौथा प्रश्न है, आर्यों भारत में कैसे प्रविष्ट हुए? इनमें से कौन सा सही नहीं है? आर्यों भारत में कैसे प्रविष्ट हुए? इनमें से कौन सा सही नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, वे अस्थायी नगरों में निवास करते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू? और जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को जौ, गेहूं, चावल फसल का ज्ञान था, जबकि तंबाकू का ज्ञान नहीं था। छठा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के क्षेत्रीय और ग्राम अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के क्षेत्रीय और ग्राम अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रामनी। उत्तर वैदिक काल के लोगों को और अधिकारियों को ग्रामनी नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी है आरण्यक, ऑप्शन सी है वेद, और ऑप्शन डी है उपनिषद। वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है, जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन सी, वेद। वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण अंग वेद है। आठवां प्रश्न है, ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन सही है? ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, यह सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। यह सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में रचित ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में रचित ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका क्रम बताना है। तो जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उत्तर वैदिक काल में रचित ग्रंथों का सही क्रम होगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। 10वां प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद पूर्ण रूप से मंत्रों या वैदिक काव्य कहलाते हैं? कौन से वेद पूर्ण रूप से मंत्रों या वैदिक काव्य कहलाते हैं? और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बारहवां प्रश्न है, भारतीय राजनीति में सर्वेभ्य उन्नते विचार किस उपनिषद से लिया गया है? भारतीय राजनीति में सर्वेभ्य उन्नते विचार किस उपनिषद से लिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईशोपनिषद। ईशोपनिषद। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला है कृषि, दूसरा है पशुपालन, तीसरा शिक्षा और चौथा व्यापार। तो जो वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वह है ऑप्शन बी पशुपालन। पशुपालन। 14वां प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ माना जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को और सामवेद को। इन चारों में से किसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ माना जाता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामवेद। 15वां प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता कौन थे? पहला ऑप्शन है मनु, दूसरा ऑप्शन है चाणक्य, तीसरा है बृहस्पति और लास्ट ऑप्शन है याज्ञवल्क्य। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन ए मनु। 16वां प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रमुख ग्रंथ है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रमुख ग्रंथ है ऑप्शन बी श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता। 17वां प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौ। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गौ को माना गया है। 18वां प्रश्न है, यजुर्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? यजुर्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 10वें। यजुर्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। 19वां प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 18। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकृति। 21वां प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। 22वां प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जैमिति। जैमिति। 23वां प्रश्न है, अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। अस्तो मा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है।
24वां प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो 4 ऑप्शन है। पहला है गंगा घाटी में, दूसरा है ब्रह्मपुत्र में, तीसरा है पंजाब में और चौथा बंगाल में। तो जो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, पंजाब में। 25वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में वेद के बारे में दिया गया है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सूची 2 में पुरोहित के नाम दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है होता या होत्री, दूसरा ऑप्शन है अध्यवर्यु, तीसरा ऑप्शन है उद्गाता और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मा। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये प्रश्न आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ये सही ऑप्शन होगा। 27वां प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। अगला प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक किसे माना गया है? पहला ऑप्शन है जैमिनी, दूसरा है बादरायण, तीसरा है कपिल और चौथा है गौतम। और जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन ए, जैमिनी। 29वां प्रश्न है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक किसे माना गया है? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो जो पहला ऑप्शन है शंकराचार्य, दूसरा है बादरायण, तीसरा बुद्ध और चौथा महावीर। और जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन बी, बादरायण। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बादरायण को माना गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां मंडल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परुष्णी। 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। 32वां प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में संपत्ति का कर क्या है? धर्मशास्त्रों में संपत्ति का कर क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/6। धर्मशास्त्रों में संपत्ति का कर 1/6 है। चौंतीसवां प्रश्न है, किस काल में ऋण की अवधारणा स्पष्ट रूप से उभर कर आती है? किस काल में ऋण की अवधारणा स्पष्ट रूप से उभर कर आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में ऋण की अवधारणा स्पष्ट रूप से उभर कर आती है? और इसका सही ऑप्शन है धर्मशास्त्र के काल में। 35वां प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कुई का महत्व इसलिए है कि एशिया माइनर स्थित बोगाज कुई का महत्व इसलिए है कि, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। 37वां प्रश्न है, न्यायशास्त्र की स्थापना किसने की? न्यायशास्त्र की स्थापना किसने की? और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम। न्यायशास्त्र की स्थापना गौतम ने की थी। 38वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क के रूप में जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क के रूप में जाने जाते थे। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क के रूप में जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 39वां प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं ऑप्शन ए, पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। 40वां प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं। 4 ऑप्शन है, पहला है धर्म पर, दूसरा है योग पर, तीसरा है विधि पर और चौथा है दर्शन पर। तो जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, दर्शन पर। 41वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वेदों के नाम दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सूची 2 में सुमेलित करना है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऋग्वेद स्तोत्र एवं काव्यकांड। ऋग्वेद को माना गया है स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं के लिए। यजुर्वेद को माना गया है श्रोत एवं कर्मकांड के लिए। सामवेद को माना गया है स्तोत्र एवं ऋग्वेद को माना गया है स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं के लिए। यजुर्वेद को माना गया है स्तोत्र एवं कर्मकांड के लिए। सामवेद को माना गया है स्तोत्र एवं काव्यकांड के लिए। और अथर्ववेद को माना गया है तंत्र मंत्र एवं प्रयोग के लिए। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिंधु, यमुना, सरस्वती और गंगा। और जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। 43वां प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? 4 ऑप्शन है, पहला काशी के, दूसरा केकय के, तीसरा पंचाल के और चौथा विदेह के। तो जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, केकय के। 44वां प्रश्न है, ब्रह्म ज्ञान के विषय में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद किस उपनिषद में है?
ब्रह्म ज्ञान के विषय में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद किस उपनिषद में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, कठोपनिषद। कठोपनिषद। 45वां प्रश्न है, वैदिक नदी कुंभा, जिसे काबुल भी कहा जाता था, का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। 46वां प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। 4 ऑप्शन है और जो इसका सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। 47वां प्रश्न है, भारत के किस स्थान की खुदाई में लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? भारत के किस स्थान की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? और इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, अतरंजी खेरा। अतरंजी खेरा। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामवेद। निम्नलिखित में कौन प्रयोजन निम्नलिखित में से कौन प्रयोजन त्रयी में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, श्रवण। श्रवण। 50वां प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? पहला ऑप्शन है न्याय से, दूसरा ऑप्शन है मीमांसा से, तीसरा वेदांत से और चौथा वैशेषिक से। तो जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी। आप लोगों को मेरा ये एमसीक्यूज कैसा लगा कमेंट में करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो अब तक लाता रहूँगा और आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं और फोकस्ड होके बहुत अच्छे वीडियो बनाऊँगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।